जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रोग्राम जो लास्ट पेपर में आया हुआ है हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज में आपने दो नंबर इनपुट करने हैं, एक ऑपरेटर इनपुट करना है और जस्ट लाइक स्विच है, जैसे इफ़ एल्स इफ मल्टीपल इफ़ कंडीशन होती हैं कि जो ऑपरेटर इनपुट किया जाएगा वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है उन दो नंबर्स के ऊपर। हाँ जी, यहाँ पे स्टार्ट करें हम लोग। ये मॉडल स्मॉल है, स्टैक 100 है, डॉट डाटा सेगमेंट स्टार्ट हो गया। इसमें मल्टीपल वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट मैसेज फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए, दैट इज़ अ प्रॉम्प्ट फॉर द यूज़र, एंटर फर्स्ट नंबर मैसेज आएगा स्क्रीन पे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए 13 और 10 का कोड इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटर सेकंड नंबर, दूसरा नंबर इनपुट किया जाएगा। उसके बाद एंटर ऑपरेटर, यूज़र ऑपरेटर इनपुट करेगा। दीज आर द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। और नंबर 4 पे जब हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो रिज़ल्ट हम स्टोर करेंगे, रिज़ल्ट का मैसेज शो करेंगे। उसके बाद हम ये भी प्रॉम्प्ट, ये 4 प्रॉम्प्ट हम यूज़ करें यहाँ पे, एक मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 के नाम से और एक आरएस रिजल्ट के नाम से। इसी तरह दो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्स की बजाय हम वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। इसके बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं। जी, मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। उसके बाद डाटा सेक्शन को एक्सेस करने के लिए हमने ऐड डाटा को एक्स में कॉपी किया। उसके बाद एक्स को डाटा से आपका जो सेगमेंट रजिस्टर है, डाटा सेगमेंट, उसमें एक्सेस करवा दिया। सबसे पहले नंबर पे हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं, मैसेज 1, उसका लोड अफेक्टिव डैश डी एक्स सिस्टम में शोड कर रहे हैं। और 9 मतलब एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेगा। ये फर्स्ट मैसेज आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, एंटर फर्स्ट नंबर। 21 एच इसको रूटीन को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं। मैं साथ साथ कमेंट लिखता जाता हूँ कि ये हमारा इनपुट फंक्शन था। इनपुट आ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, एक डिजिट यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा और वास की कोड में हमने पढ़ा था लेता है। और स्टोर कहाँ पे करता है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ए एल रजिस्टर के अंदर वो चीज़ कॉपी हो जाती है, सेव हो जाती है कीबोर्ड से लेके। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो भी ए एल के कंटेंट्स हैं उसको मूव कर दिया वेरिएबल ए में, मतलब ए इज़ इक्वल टू ए एल का जो डाटा होगा जो भी कीबोर्ड से आया वो ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, मूव की कमांड इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद जब पहला हमने काम कर लिया है तो सेकंड मैसेज शो करने के लिए एम एस जी टू को डी एक्स के अंदर लोड इफेक्टिवेट उसका ऑफसेट कॉपी किया। उसके बाद ये मैसेज शो करेगा आपको नंबर सेकंड वाला के एंटर सेकंड नंबर। उसके बाद फिर एक इनपुट ली जाएगी, दैट इज़ अ इनपुट। इनपुट फंक्शन है जी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे सेम वही बात जो आपने पहले पढ़ी है कि हम लोग जो भी इनपुट आई है ए एल रजिस्टर के अंदर उसको हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, वेरिएबल बी के अंदर, मतलब जो भी ए एल में है वो बी में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड मैसेज आ रहा है कि ऑपरेटर आपने इनपुट करना है। अब ऑपरेटर इनपुट करने के लिए अगेन इनपुट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। कोई भी यूज़र ऑपरेटर प्रेस करेगा कीबोर्ड से तो वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल कौन से रजिस्टर में, हमारे ए एल रजिस्टर के अंदर। इनपुट will be stored in AL, बाय डिफ़ॉल्ट AL में इनपुट आएगी। और नंबर नेक्स्ट पे अब हमने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। दो नंबर भी आ चुके हैं, उसके बाद वेरिएबल भी हमारे पास, वेरिएबल में डाटा स्टोर हो चुका हुआ है और ऑपरेटर भी हमने रीड कर लिया। सबसे पहले कि अगर AL रजिस्टर के अंदर हमने प्लस इनपुट किया है क्योंकि वो ASCII कोड लेता है कीबोर्ड से, अगर प्लस इनपुट हुआ है कंपैरिजन ऑपरेशन इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। और अगर ए एल में क्या है प्लस आया है तो जे ई जंप इक्वल, जंप इक्वल मतलब सम पे जंप कर दे, सम यहाँ पे लेबल बनाया हुआ नीचे हम लोगों ने। अगर ये दो लाइनें आप समझ लेते हैं ये वाली, तो बाकी कोड को समझना मुश्किल नहीं है, बिकॉज हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारे ऑपरेशन आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर लिए हुए हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर इनको परफॉर्म करना है। दैट्स कोड थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन समझना बहुत सिंपल है। सिंपल ये ऑपरेशन हमारा कि अगर हम प्लस इनपुट कर चुके हैं और वो इक्वल आ जाता है कि जो ए एल में पड़ा है वो प्लस के बराबर है, तो सम पे आ जाए। अब हम सम पे मूव कर रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन समझ लेते हैं ज़रा जाके। जी, ये सम का लेबल आ गया हमारे पास। ये
अब सम के अंदर क्या हो रहा है कि जो ए में हमने इनपुट किया था, सेव किया था, वो बी एल रजिस्टर में रख दिया। उसके बाद दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो हम कैलकुलेशन एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, कि बी एल में जो पड़ा हुआ है वो बी की वैल्यू को जो स्टोर किया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि बी एल इज इक्वल टू बी एल प्लस बी। मतलब हमारा जो भी बी वेरिएबल में है पड़ा हुआ है उसको बी एल रजिस्टर में कैलकुलेट करना है और वापस आंसर कहाँ पे रख देना है, बी एल रजिस्टर के अंदर। ये ऑपरेशन हमारा ऐड का जो कमांड है वो परफॉर्म कर रही है। उसके बाद तीसरा मैसेज हमने शो किया स्क्रीन पे, चौथा मैसेज कि रिजल्ट इज इक्वल टू, ये प्रिंट होगा इसकी मदद से, और ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि रिजल्ट इज इक्वल टू प्रिंट किया जाएगा इस वाली कमांड के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जाएं तो ये, क्योंकि डीएल हमारा आउटपुट पर डाटा सेंड करता है, डीएल में हमारा आंसर पड़ा हुआ है उसको हमने कॉपी कर लिया डीएल के अंदर। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया 48 इसमें से, बिकॉज आपने उसको एक्चुअल नंबर डिस्प्ले करना है, आस्की को दोबारा डेसिमल की फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, तो 48 माइनस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट मूव किया जी, ए एच में 2 मूव किया, दैट इज़ अ फंक्शन फॉर आउटपुट, और सिंगल कैरेक्टर आउटपुट के लिए आप टू फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मतलब इसका आंसर आपने प्रिंट करवाना है, जो भी डीएल में पड़ा होगा वो आउटपुट स्क्रीन पे चला जाएगा। उसके बाद अगर ये कोड कंप्लीट हो जाता है, मतलब अगर आपने प्लस ही इनपुट किया होगा, तो जंप फिनिश हमारा कोड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा, बाकी कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने कंपैरिजन पढ़ा था कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो वो उसका अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट चलती है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जंप फिनिश, फिनिश के ऊपर कहाँ से आएगा, ये माइनस का कोड लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन का कोड लिखा हुआ है, उसके बाद ये डिवीजन का कोड लिखा हुआ है, और ये जो है वो रिमाइंडर का कोड है यहाँ पे ये, जबकि लास्ट पे फिनिश लिखा हुआ है। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आएगा फिनिश के ऊपर, कैलकुलेट करने के बाद प्लस, और उसके बाद 4ch कॉल हुआ है एच के अंदर जो कि एग्जिट का कोड है। उसके बाद फंक्शन हमारा मेन भी खत्म हो जाएगा और एंड खत्म हो जाएगा। अब ऊपर चलते हैं, अगर प्लस इनपुट नहीं हुआ तो जी, अगर तो यूज़र प्लस इनपुट कर चुका है तो हमारा ये पहले वाला कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा, अगर नहीं तो वो फिर ऑपरेटर चेक करेगा नेक्स्ट वाला, लाइक माइनस अगर होता है तो माइनस के कोड पे आ जाएगा। अब माइनस के कोड पे थोड़ा समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ है। ये है जी हमारा माइनस का कोड, ये इसमें मूव ए, जो भी वेरिएबल ए में पड़ा हुआ था बी एल में कॉपी कर दिया, सेम लाइन है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन हमने की है बी एल रजिस्टर में से, क्या माइनस किया है, बी की वैल्यू की जो सेकंड इनपुट थी हमारी, और रिजल्ट हमारा बी एल में स्टोर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन का जो कोड है वो सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था जी। उसके बाद फिर लोड इफेक्टिव रिजल्ट का मैसेज प्रिंट होगा और बी एल की वैल्यू डी एल में जाएगी। उसके बाद ऐड किया जाएगा 48H, बिकॉज सब्ट्रैक्शन के बाद आपको ओरिजिनल फॉर्म में आपने लेके आना है, डेसिमल आउटपुट देखनी है, और नेक्स्ट फिर आप 2 से उसको आउटपुट पे सेंड करेंगे और 21H, और उसके बाद फाइनली फिनिश वाली लाइन पे जंप कर जाएंगे। अगर प्लस या माइनस दोनों आपने इनपुट नहीं किए तो हम तीसरा ऑपरेटर देखते हैं कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे जी, मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टी के टाइटल या फिर लेबल के ऊपर जंप करवा देगा। वो देख लें, मल्टीप्लिकेशन का लेबल यहाँ बना हुआ है, दिस वन, ये थी। अब इसमें क्या हुआ, सिंपल वही कि ए एल में हमने ए को कॉपी कर दिया, बिकॉज हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लाई करता है, जो भी बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में पड़ा होगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए एल में कॉपी कर दिया ए की वैल्यू को, बी एल में कॉपी कर दिया बी की वैल्यू को। इसका मतलब ये हुआ कि ए एल में क्या आ गया, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ जी, ए एल में क्या आ गया, वेरिएबल ए की वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे बी एल में क्या आ गया, वेरिएबल बी की वैल्यू। और इसको समझने के लिए, समझना तो ज़रूरी है लेकिन आपने इसको अगर रैपिडली प्रिपेयर करना है तो एक कोड लिख के देख लें, मल्टीप्लिकेशन का अलहदा से, प्लस का अलहदा से, बाकी ऊपर सिलेक्शन तो आपको सिंपल पता है कि सी एम पी कंपेरिजन होगा,
उसके बाद एक्यूमुलेटर रजिस्टर एल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जो रिसेंट इनपुट लेगा, और उसके साथ ऑपरेटर प्लस है, माइनस है, डिवाइड। एक कोड आप लिख के देख लेंगे तो सारा आपका तैयार हो जाएगा प्रोग्राम। थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की जा रही है, कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर की थी, यहाँ पे पहले हम कर रहे हैं, मतलब ए एल में से 48 माइनस कर देंगे तो उसकी एक्चुअल डेसिमल कोड जो आप 1 2 3 पढ़ते हैं ना, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अगर 0 प्रेस करें 30 जाता है, 1 प्रेस करें 31 32 इसी तरह, तो उसको 48 माइनस करके आप ओरिजिनल कोड फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। 65 होता है आस्की कोड कैपिटल ए का, उसमें से अगर माइनस कर देंगे आप 65 में से तो वो फिर उसका डेसिमल कोड बन जाएगा, डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड से उसने लेना है। अगर आप प्रेस करते हो जी, कीबोर्ड से अगर आप प्रेस करेंगे तो आस्की कोड लेगा जो कि 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, उसमें से 48 माइनस कर देंगे तो 23 कोड का एक्चुअल आपको 1 2 3 नज़र आएंगे। नहीं जी, बी एल से भी 48 माइनस कर दिया गया। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है बी एल को, जी ये मैं लिख देता हूँ कि इसको एक्चुअल डेसिमल देखने के लिए। मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन में पड़ी थी कि बी एल मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, एक्यूमुलेटर के साथ, जो बाय डिफ़ॉल्ट ए एक्स में पड़ा होगा। तो ए एक्स में हमने क्या रख लिया, वो ए एल में हमने ए की वैल्यू रखी है, तो ए की वैल्यू बेसिकली बी की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद अगर मल्टीपल डिजिट्स आते हैं, 2 डिजिट्स आते हैं, तो फिर ये हमने इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की थी पहले भी, जस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और क्योंकि इसमें दो बॉक्स बनेंगे, लोअर बाइट और हायर बाइट, और क्योंकि हमने मैसेज भी शो करवाना है और फंक्शन भी कॉल करना है ए एच के अंदर 9, और यहाँ पे फिर हमने डाटा हमारा सेव कर लिया, ए एक्स का जो भी रिज़ल्ट बना है वो सी एक्स में कॉपी कर लिया फॉर द टाइम बिंग, ताकि वो ये मैसेज की वजह से हमारा डाटा डिस्ट्रॉय ना हो। तो यहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले किया, रिजल्ट इज़ इक्वल टू, उसके बाद सी में हमने रिजल्ट कॉपी कर लिया था, सी की हाई ऑर्डर बाइट में 48 ऐड कर लिया दोबारा से, उसका आउटपुट दिखाने के लिए, आस्की कोड की इक्विवेलेंट करने के लिए, टू कन्वर्ट इनटू आस्की इक्विवेलेंट। और एक एक करके आपने बाइट शो कर देनी है। 1 बाइट इसमें टू फंक्शन कॉल किया गया, हाई ऑर्डर बाइट को डीएल में कॉपी किया गया और उसको प्रिंट करवा लिया गया। इसी तरह सी एल को आपने डीएल में दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे लो ऑर्डर बाइट को डिस्प्ले कर लिया गया मल्टीपल करने के लिए। अब इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ज़रा कि ये हमारा फंक्शन काम कैसे कर रहा है। इसको इम्यूलेटर में मैं कॉपी कर रहा हूँ। जी स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ, ये देखें यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नहीं, इसमें एरर कोई नहीं है। हमारा फर्स्ट मैसेज आ गया कि आप फर्स्ट नंबर इनपुट करें। यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया 4, उसके बाद इनपुट कर दिया 3, और ऑपरेटर प्लस का मैंने इनपुट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमें 7 आंसर दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी फर्स्ट नंबर इनपुट कर दिया 8, सेकंड इनपुट कर दिया 2, और इसको माइनस कर लेते हैं। ये इसका 6 रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। इसी तरह से हम इसको नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं, और ये 08 आ रहा है। डबल डिजिट की हमने बात की थी, हायर ऑर्डर बाइट अलहदा, लोअर बाइट अलहदा, और अगर हम इसको डबल डिजिट वाले आंसर में लेके चलते हैं, जो कि लाइक 6 आपने इनपुट किया, उसके बाद आपने 2 इनपुट कर दिया और आपने कर दिया मल्टीप्लिकेशन, 12 इसका आंसर प्रिंट हो रहा है।
जी डिवीजन के लिए कर लें, 6 किया डिवाइडेड बाय 3 किया और डिवीजन का सिंबल इनपुट किया और रिजल्ट 2 आ रहा है। इसी तरह रिमाइंडर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। रिमाइंडर में हमने पढ़ा था कि हाई ऑर्डर बाइट में जो जाता है वो रिमाइंडर में होता है और आफ्टर डिवीजन, और जो लो ऑर्डर बाइट में होता है वो उसका क्वोशंट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डिवीजन का कोड है। ए एल के अंदर हम कॉपी कर रहे हैं क्या, ए की वैल्यू, उसके बाद 48 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्चुअल कोड बनाने के लिए डेसिमल में आस्की को, उसके बाद फिर यहाँ पे भी 48 माइनस कर रहे हैं और ए एच में 0 स्टोर कर रहे हैं बिकॉज डबल डिजिट रिजल्ट की बात की जा रही है। फिर बी एल डिवाइड किया जाएगा एक्यूमुलेटर के साथ और एक्यूमुलेटर में हाई ऑर्डर बाइट में उसका रिमाइंडर होगा, लो ऑर्डर बाइट में उसका क्वोशंट होगा। तो ये फिर हमारा क्वोशंट है जो कि हम सी एल में कॉपी कर रहे हैं आफ्टर डिवीजन। ये मैसेज शो किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सी एल की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं आस्की ऐड करने के बाद, सॉरी 48 ऐड करने के बाद और आस्की में कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद ये रिमाइंडर है, सारा कॉपी पेस्ट है इसके अंदर। और रिमाइंडर जो है वो सिंपल चेंज कहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे हम ए एच की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, जबकि ऊपर हमने ए एल की वैल्यू को प्रिंट करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इसको एक दो दफ़ा परफॉर्म करके देख लें।